एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जुलाई 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर। दूसरा है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी गाजियाबाद में। हाल ही में जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है पाकिस्तान को। हाल ही में पीएम मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले पहुंचे हैं घाना देश में। वो 5 देश रहने वाले हैं, घाना, त्रिनाद एंड टोबैगो, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड नामीबिया। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आईएनएस तमाल को कमीशन किया है? तो रूस देश ने। ऑपरेशन मैडमैक्स क्या है? तो ऑपरेशन मैडमैक्स मादक पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समन्वय से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा स्टार्ट किया गया है। हाल ही में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया सुकन्या सोनेवाल को। हाल ही में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो ये डल झील। हाल ही में हरियाणा में आयोजित यूएलवी पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नगर निगम में घोषित किया गया है? तो पुणे, लखनऊ, इंदौर को। ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है पीएम मोदी को। नौसेना की पहली महिला फाइटर बनी आस्था पूनिया। हाल ही में 18वें विश्व सम्मेलन 2026 का मेजबान देश कौन रहेगा? तो वो भारत रहने वाला है। 2025 का मेजबान रहा है ब्राज़ील। जेनिफर सिमन्स दक्षिण अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं सूरीनाम से। न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य कौन से देश बने हैं? तो वो कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान रहे हैं। हाल ही में बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये मुंबई से शुरू किया गया है। हाल ही में यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है बुल्गारिया देश। कोर्टेम दवा का संबंध किससे है? तो यह दवा मलेरिया से संबंधित है, मलेरिया की बीमारी से संबंधित है। नवजात शिशुओं के लिए दुनिया की पहली दवा। हाल ही में ग्रैंड कॉलर ऑफ सदर्न क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया है पीएम मोदी को। ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान है। वत्सला क्या है? तो वत्सला एशिया की सबसे उम्र दराज हथनी का निधन हुआ है। वत्सला एक एशिया की सबसे उम्र दराज हथनी थी जिसका निधन हो गया है और पन्ना टाइगर रिजर्व में। हाल ही में मुख्यमंत्री सेहत योजना कहाँ से स्टार्ट की गई है? तो ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसमें सालाना 10 लाख की कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। हाल ही में ई-कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? तो ये आरबीआई से है। हाल ही में क्रूज भारत मिशन में शामिल पहला राज्य गुजरात है। हाल ही में पेन प्रिंटर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? लीला अबुलेला को। हाल ही में ऑपरेशन कालनेमी का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन कालनेमी फर्जी संतों के खिलाफ शुरू किया गया है, उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है। हाल ही में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश के भीतर एक नया राज्य बनाने के लिए समझौता किया है? तो वो फ्रांस है। हाल ही में आईसीसी ने लैंगिक एंड राजनीतिक उत्पीड़न के कारण किस देश के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है? तो ये अफगानिस्तान के नेताओं के गिरफ्तारी के वारंट जारी करने के लिए स्टार्ट किया गया है। हाल ही में विंबलडन 2025 महिला एकल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ईगा स्वीटेक को, मेल में जेनिंग सिनर को। हाल ही में 44वें यूनेस्को विरासत स्थल शामिल कहाँ किया गया है? 44वें यूनेस्को विरासत स्थल को शामिल किया गया है मराठा सैन्य परिदृश्य में। 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर इंडिया के रहे हैं हरिकृष्णन। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप किसने क्वालिफाई किया है? इटली ने। अगला क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड केनेडी ओडेट को। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा किस पद से दिया है? उपराष्ट्रपति के पद से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित फीशु विश्वविद्यालय खेलों में पहली बार पदक जीता है? तो वो जर्मनी ने। किस देश ने मतदान की उम्र 18 वर्ष से 16 वर्ष कर दी है? ब्रिटेन, इंग्लैंड ने। हाल ही में पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में प्रारंभ किया गया है। हाल ही में दुर्लभ भाटीखेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के विशाल भंडार की खोज की गई है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में।
तो 51 क्वेश्चन देखिए। हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र प्रारंभ तमिलनाडु में किया गया है, लेकिन हॉर्नबिल जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो नागालैंड का है। आगे बढ़ते हैं। WSIS यानी कि विशिष्ट 2025 चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है मेरी पंचायत ऐप को सांस्कृतिक विविधता के लिए। सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा एंड राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है? यशवंत वर्मा को। प्रति मतदान केंद्र 1200 से कम मतदाताओं वाला राज्य कौन सा रहा है? बिहार। हाल ही में प्रस्ताव 272788 का संबंध किससे है? तो ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका प्रस्ताव का संबंध जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ओलंपिक एंड पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने कौन सी सरकार देने वाली है? दिल्ली गवर्नमेंट। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ लॉन्च की गई है? झारखंड में। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? MiG-21 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 ईयर पहले हासिल किया है? तो 20%। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक CETA यानी कि शेटा समझौता किया है? इंग्लैंड ने। नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च किया है। कहाँ गया? हाँ, ट्रेसर्स मिशन। चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाताओं की सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण करने की घोषणा की है। किस राज्य में? बिहार में। COP15 कहाँ प्रारंभ किया गया है? जिम्बाब्वे में। इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। अगला क्वेश्चन रहने वाला हमारा, वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली में। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस पहली बार मनाया गया है 12 जुलाई को। भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर 6 महीनों के दौरान रहा है बर्नीघाट। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। हाल ही में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास का कहाँ हुआ है? मेरठ में भारतीय सेना द्वारा। हाल ही में केवल स्टेट सिंगटूर पुल का उद्घाटन किया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। भारत का दूसरा सबसे लंबा पुल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा उद्घाटन किया गया है इसका। फौजा सिंह का निधन, अभी हाल ही में फौजा सिंह का निधन हुआ है, जो कि 144 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना से इनका निधन हो गया है। तो ये एक धावक थे। हाल ही में ऑपरेशन फायर ट्रेल का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फायर ट्रेल का संबंध है खुफिया निदेशालय ने ऑपरेशन फायर ट्रेल जो है, इस ऑपरेशन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने 35 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त किए हैं। कलिंग रत्न अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं और ये सम्मान दिया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, हमारे राष्ट्रपति। यूक्रेन के PM बने हैं यूलिया स्विरिंडे को बनाया गया है। हाल ही में पहलगांव हमले के पीछे के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवाद संगठन घोषित किया है USA ने। हाल ही में सुपर सॉक्स लीग 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार मिला है इंदौर को। पशुपालन प्लस मुर्गी पालन कृषि का दर्जा दिया है महाराष्ट्र ने। स्टेबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने वाले जीनियस अधिनियम पर हस्ताक्षर किया है USA ने, यानी कि जीनियस अधिनियम, इस पर हस्ताक्षर